हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हे आई एम फैसल इब्न असलम। आज हम पेपर को एनालाइज करने वाले हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया एमए एमएससी ज्योग्राफी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये सेट नंबर डी है। आपको फर्स्ट पेज जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी ये नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी 1.4 जिस तरीके की रहती है, मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम पेपर एनालाइज करेंगे। स्लो स्लो आराम से बात करते हैं पेपर के बारे में, कैसा था क्या नहीं था, क्या आंसर है। मुझे इसके सारे आंसर मतलब आंसर की के उससे ही बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं। उससे पहले अगर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उससे पेपर मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, वाकई थोड़ा सीरियस है, तो फिर रुक जाइएगा वीडियो को, अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका डायरेक्टली आपका मैप प्रोजेक्शन से पूछ लिया गया है। होमोग्राफी प्रोजेक्शन आपके रिप्रेजेंट इसमें सही कौन सा है। आपका एरिया रिप्रेजेंट करते हैं। आपका इसका पहले का आपका डी होगा एंड स्टार डायग्राम जो है आपकी दूसरे का सी होगा। डायरेक्शन लोकेशन दोनों ही बताते हैं स्टार डायग्राम। एंड आपका क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन मेरिडियन और शो। ये इसमें पूछा है जो वर्ल्ड मैप होते हैं वो कौन से प्रोजेक्शन, आपको तो पता होगा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से बनते हैं ना। तो उसमें आपने खुद ही देखा होगा वर्ल्ड मैप में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है वो आपकी स्ट्रेट होती है। उसी में पूछा है वो लाइन होती कैसी है, कर्व होती है, सर्कुलर होती है, तो सर्कुलर तो है नहीं। ठीक है, आपकी वो जो लाइन होती है वर्टिकल एंड स्ट्रेट होती है। वैसे तो आप देखेंगे और प्रोजेक्शन के हिसाब से चीजें अलग मिलेंगी। यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में पूछा, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा कहीं लगा हुआ या वैसे ही फोन पे आपने देखा होगा, बीच वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसके सामने आमने वाली जो लाइनें होती है थोड़ी सी आर्क एंड कर्व होती है। क्वेश्चन नंबर फोर आपका बहुत ज्यादा इजी है। ये इसलिए डाल दिया जाता है कि जो बच्चे अपने पैसे खर्च करके आ गए हैं एटलीस्ट थोड़ा तो खुश हो जाए कि कुछ पैसा बर्बाद किया है तो हाँ लगे कि कुछ तो हम ठीक करके आ गए। इसलिए डाल दिया। इसका आंसर सबको पता ही है, आपका बी है। ठीक है, कैपिटल ऑफ यूक्रेन। और इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन में भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों तो डिफिकल्ट थे, ये इजी है। इसमें पूछा है आपका क्या पूछा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। जो आपकी एयर वार्म हो जाती है डायरेक्ट कांटेक्ट से सरफेस की, उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, रेडिएशन तो है नहीं। ठीक है, डी आपका नन तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम होती है कि नन आंसर ठीक हो, और प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाना है हमें, अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो इसका आंसर है आपका कंडक्शन। कन्वेक्शन कहते हैं जब वार्म एयर जो है कूल एयर की जगह पहुंच जाए, कूल एयर जो है आपकी वार्म एयर की जगह पहुंच जाए, उसको कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। कंडक्शन कहते हैं जब वार्म एयर जो अपना हीट सरफेस है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट होने लगता है, फर्स्ट एयर, उसको कंडक्शन कहता है। ठीक है, फुटलूज इंडस्ट्री आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एट का अपना बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है इंडियन सर्विस के रिगार्डिंग कौन सा हम प्रोजेक्शन यूज करते हैं टोपोशीट, तो इसका है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर सी है आपका, पॉलीक्रॉनिक प्रोजेक्शन होता है। एंड इसमें पूछा है आपका, और ये तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर टेन आपका, इसका रिफ्रैक्शन है जो लाइट आपकी थोड़ी सी मतलब किसी पानी आनी में मारी एटमोसफेयर में तो आपको थोड़ी सी टेढ़ी देखने को मिलती है, तो उसकी रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने बता दिया डी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए है आपका, व्हाट इज द फ्रंटोजेनेसिस। इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। करंट्स वगैरह पढ़ेंगे आप, किस तरीके से दो करंट, दो बड़े एयर मास मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी। ये ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो मड डिपोजिशन होता है लैंड का वाटर में, जो डिपोजिट होती है चीजें रिवर जो लेके आती है, उसको हम कहते हैं सी। ठीक है, ओशन फ्लो पे मड सॉफ्ट एंड मड डिपोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो क्वेश्चन आंसर है सी है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का अबाउट इक्विनेक्स है ना, 14 का आपका सी है, बिल्कुल सही है। वर्टिकल पढ़ती है आपका जब टॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ती है, तब टॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ती है तब आपका 21 जून के अराउंड पढ़ती है। वो आपका क्या कहते हैं उसको, सोलर साइड, विंटर सोलर स्टाइल एंड समर सोलर स्टाइल, जब कैप्रिकॉर्न और कैंसर पे पढ़े। ठीक है, जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पढ़ती है तब उसको इक्विनेक्स कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, नैरो स्ट्रेट लाइन। अगर ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप पढ़ेंगे तब स्ट्रेट स्ट्रेट कहते हैं इसको, जब दो ओशन को डिवाइड करती है एक लाइन। ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे स्ट्रेट ऑफ जबराल्टार, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें सब पढ़ना है स्ट्रेट के बारे में, क्योंकि अब इस बार जब सिंपली इसका मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करा इस बार कि होती क्या है, बच्चों को देखा, अगली बार शायद वो पूछ लें कि स्ट्रेट ऑफ जबराल्टार कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो इसको पढ़ के जाइएगा।
और क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 17 का 17 का आंसर आपका ए है, मेघालय है, बिहार नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी बी है, सॉरी, नागालैंड ही है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर सी है। ठीक है, ये आपके सेंसस से क्वेश्चन आ गया, तो एक बार सेंसस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें डमन एंड यहाँ पे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है देखने को मिली थी ज़्यादा, दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका देखें। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार नहीं है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सिंक होल, और 21 का ए है, सिंक होल नहीं है। ठीक है, 22 का आपका आंसर है बी। ठीक है, अभी इन्होंने हाईलाइट कर दिया था कि बी को, आगे मुझे ऐसा लगा है कि बी को उन्होंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 का है सी। 23 का यूटीएम है आपका। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्शन से आया है, आप इसको पढ़ेंगे मैप प्रोजेक्शन तो तब आपको समझ आएगा। इसको डिफाइन नहीं कर सकता मैं इतनी जल्दी, ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका डी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आइसो बाय क्या होता है, जो इक्वल क्या किस किस को जो आपके टेम्परेचर होता है इसको जोड़ता है आइसो थर्म। ठीक है, आइसो हाइट आपकी इक्वल रेनफॉल को जो जोड़ते हैं। ठीक है, उसको आइसो हाइट कहते हैं। आइसो हेलाइन जो आपकी वाटर, ओशन वाटर के अंदर जो आपका NaCl जो आपका नमक प्रेजेंट होता है उसको आइसो हेलाइन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिप्रेशन। 25 का आपका आंसर है सी। ठीक है, तो 26 का आपका आंसर है 26 का सी, मैकिंडर। 26 का सी। आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी में ये चीजें सब मिल जाएंगी। ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे, ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे। 27 का आपका आंसर है डी। ठीक है, मिडिल हिमालय। फुट हील पूछा है, मतलब फुट का मतलब आप जानते हैं पैर। ठीक है, हिल मतलब सबसे नीचे आपका हेड है, तो इसका मतलब ग्रेटर हिमालय के अराउंड होगा। अगर हेड हील पूछ ले, मतलब ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं। फुट हील मतलब पैरों के रिगार्डिंग, मतलब सबसे नीचे। ठीक है, तो शिवालिक का आपको पता ही है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, सबसे पुरानी है। तो ये आपका 27 का आपका डी होगा। ठीक है, आपका 28 का पूछा है इन्होंने। नहीं, इसका याजू स्ट्रीम होता है। 28 का आपका ए होगा। ठीक है, 29 का आपका, 29 का जो है ए है। ठीक है, सी नहीं है। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों, ये इस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता नहीं क्यों सी इसका ठीक लग रहा है। आप एक बार इसको गूगल पे चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर की मैं ए बता रहा, मैं आंसर की के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी है। स्प्रिंग टाइड नहीं होता है, स्प्रिंग टाइड आपका नीप टाइड होता है, स्मॉल टाइप। स्प्रिंग टाइड कहते हैं हाई टाइड जब आती है। ठीक है, नीप टाइड स्मॉल टाइड को कहते हैं, लो टाइड कह सकते हैं लाइक। ठीक है, एंड ब्यूफोर्ड स्केल यूज टू मेजर। इसका क्वेश्चन नंबर 31 का ये गलत है शायद, विंड वेलोसिटी कहते हैं 21st का। ठीक है, ए 21st का ए। 32 की बात करें, 32 का आपका होगा डी, हेरोडेटस। ये इनमें ये इन्होंने कहा था, हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज अ ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड। ओ सॉरी, मैंने अपोजिट बोल दिया। ठीक है, मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज अ ज्योग्राफिकली। एंड WIFS स्टैंड फॉर, इसका ये सही है, बी है इसका। ठीक है, 34 का आपका बात कर लें तो इसकी डायग्राम और क्वेश्चन। 34 का आपका है सी, 34 का सी है। 35 का है, 35 का डी है, इक्वल वैल्यू ऑफ फिनोमेना। ठीक है, ये सब तो आपका इक्वल एल्टीट्यूड, कॉन्टल लाइन जोड़ती है इसको, एलिवेशन को। इक्वल क्लाउडीनेस, आईएसओ न्यूब्स अराउंड, ऐसे कुछ नाम होगा उसका। इक्वल सैलिनिटी का क्वेश्चन तो आ ही चुका है आपका ऊपर। ठीक है, सो आपका आंसर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर बी है। एरी एंड पार्ट ने इसके बारे में बताया था, पर जो आपके माउंटेन होते हैं उसकी रूट भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ये सब आपको एरी ने बताया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें तो इसका गुटागुआ डिसकंटिन्यूटी एक बार देख लीजिएगा आप, कोई इतना इशू नहीं है। थोड़ी सी तो डिसकंटिन्यूटी है, कोगनाड आती है, उसके बाद आपकी मोहावेक है ना, एंड अदर डिसकंटिन्यूटी आपकी गुटागुआ लहमान। तो इसमें आपका 37 का बी हो गया। 38 का देखो दोबारा डिसकंटिन्यूटी पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है, मोहावेक डिसकंटिन्यूटी रिफर टू द, हाँ सही है, इसका बी ही है इसका। ठीक है, 39 का आपका जो है बजादा आर्ट फॉर्म डे। 39 का आपका है बी, ड्राई टॉपिक। ठीक है, 40 का आप देख लें, 40 का आपका सी है, आयनोस्फेयर। ये तो एक बार आपको पढ़ लेंगे एटमोस्फेयर के बारे में तो आपको पता लग जाएगा। टेली कम्युनिकेशन, फ्लाइट कहाँ होती है, ये सब चीज़ें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन में आते हैं ये सब, इतना तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है,
41 का आपका पूछे तो सी है, ठीक है। ये आपको जब प्रेशर सिस्टम पढ़ेंगे आप प्लानिटरी विंड वगैरह, तब आपको पता लग जाएगा इस सब के बारे में कि कहाँ पर जब टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में हाई होता है तो टेम्परेचर आपका लो होता है, फिर उसके बाद भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन ये आपको हाई दिख रही है, ऐसा क्यों है, ये आपको सब वहाँ पता लगेगा जो आपको अच्छे से डिफाइनली पढ़ेंगे। ऐसे तो नहीं बता सकता मैं आपको सब कुछ। 42 का आपका पूछा है, ये आपका स्पेसिफिक नहीं है, इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। 42 का ए है। 43 का आपका जो एस शेप में जो आपका ओशन है, ये रिज आपको मिलती है, ये आपको मिलती है अटलांटिक ओशन में अंतर। 44 का पूछा है पीएच वैल्यू लेस देन 6.5। सो वैसे तो न्यूट्रल होती है 6.5, पर यहाँ पे पूछा है लेस देन, उससे कम, तो लेस देन में आपका तो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो एसिडिक ही होगा। 44 का आपका एसिडिक ही होगा। 45 का आपका है ए है। 45 का 46 का आपका है बी है। 47 का आपका है डी। आई स्किप मिलते हैं ऊपर आपको। ये इसके लिए आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा। एफ जहाँ आता है वो हमेशा एवरग्रीन रहता है, वहाँ कभी ड्राई नहीं पड़ेगा। ई आपका जो होता है वो सबसे पोलर एरियाज के लिए बात होती है, तो पोलर एरिया पे आपको आई स्केप देखने को। ह्यूमिड ट्रॉपिक, ट्रॉपिक की बात आ गई तो ट्रॉपिक तो है नहीं। हॉट एंड ड्राई, तो ड्राई तो हमेशा रहेगा नहीं। एफ आ गया इसका मतलब ड्राई विंटर, ठीक है। तो ड्राई यहाँ पे फिर आ गया, एफ आ गया तो डेट मीन ड्राई नहीं होगा। ये सब आपको पढ़ेंगे जब इनका क्लासिफिकेशन आपको पता लग जाएगा, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 48 का बात कर ले। 48 का आपका है सी। ये आपको तो पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी से आए हैं क्वेश्चन। 49 का अरब ज्योग्राफर से आए हैं आपके, इसका सही है अलमसूदी है। 49 का सी है। 50 का आपका है 50 एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ऑन 50। 50 का आपका डी है, नहीं जेनिथल प्रोजेक्शन होते हैं। 51 का आपका है बी। 51 का आपका बी है। 52 का है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका डी है आपका। 53 का आपका है मैन स्नो। इसमें पूछा है जब स्नो आपकी मेल्ट हो गई तो दोबारा से वो स्नो में चेंज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लीप। ऐसा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। अब टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से वार्म टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है, ये अननॉर्मल सिचुएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर ले तो 54 का है आपका सी। इसमें ओशन करंट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ग्रीनलैंड के पास से आपका लेबरडोर करंट आता है। सो ये जो है कोल्ड करंट होता है, और सारे जो क्रोएशिया करंट है, गल्फ स्ट्रीम भी आपकी नॉर्थ अटलांटिक का करंट है, ये सब आपके वार्म करंट है। ऑल ऑफ अबव नहीं है, इसका आंसर है सी। 55 का आपका जिस तरीके से आपको आप इस बार पूछा है मून की मिनिमम डिस्टेंस, अगली बार हो सकता है सन का इस तरीके से पूछ लें, तो तैयार रहना उसके लिए, देख लीजिएगा। इसका सही है 55 का आपका बी है। एंड 56 का पूछा है इन्होंने, ये तो अपना अट्ठे वाले क्वेश्चन हो गए। 56 का आपका ए है, ठीक है। 57 का आपका पूछा है, 57 का शेडो नहीं है, 57 का है फोटो। ये सब चीज़ें तो लगती है, फोटो का कोई भी विजुअल इंटरप्रिटेशन नहीं होता। 58 का आपका है ए है 58 का। एंड 59 का है आपका एक्स रेज, जो आपके सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक्स रेज में नहीं, क्योंकि एक्स रेज में सब चीज़ें अब कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं इसको। सो 59 का आपका सी है। 60 का आपका रडार की उसमें आपकी फुल फॉर्म पूछी थी, इसका ए है, डी नहीं है इसका। एंड 61 का है जीपीएस आपका, ठीक है, सही है उसका। 61 का आपका नहीं, 61 का जीपीएस नहीं होता, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जीपीएस सैटेलाइट नहीं है इनसाइड आपकी, ठीक है। इनसाइड आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 61 का है बी। एंड 62 का आपका है, इसका जो आंसर की के अकॉर्डिंगली बेतवा है, पर मुझे पता नहीं क्यों नर्मदा लग रहा है इसका आंसर, क्योंकि मैंने गूगल पे चेक किया तो नर्मदा दिखा रहा था, आंसर की में बेतवा है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैं आंसर की के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, अभी बेतवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का बात कर लें तो इसके लिए सी है। ये कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होते हैं, ठीक है। और फ्लूइड फ्रंट भी होता है, फोर फ्रंट आपने मैंने भी नहीं सुना कहीं, तो इसका आंसर सी है आपका। 64 का आपका आंसर डी है, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है, देन सेकेंडरी वेव, देन सरफेस वेव, ठीक है। 65 का आपका पूछा है इसका, यहाँ वोल्केनिक वर्ड यूज होगा है, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लिए जीत हुई है, क्योंकि ऊपर जो वोल्केनिक के ऊपर होता है, तो क्लेडोरा लेक, ये मैंने अपना कॉमन सेंस से ठीक कर दिया था, मुझे पता नहीं था। तो 65 का आपका ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, तो स्लैम्प आपका मास वेस्टिंग होता है, रॉक फॉल भी आपकी मास वेस्टिंग, स्लाइड लैंड स्लाइड वगैरह आती है, फोल्डिंग नहीं आती, इसका आंसर डी होगा। 67 का आपका 67 का गलत है, 67 का आपका ए है,
ठीक है, ये आपको जब पढ़ेंगे आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी देन आपको पता लगेगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। 68 का क्वेश्चन की बात करें तो 68 का है आपका कैंपस क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था किस किस पर था, उनका टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन वेजिटेशन इन पे था, तो इसका आंसर बी है, सही है। 69 का आपका पूछा है, 69 का आपका ये सही है, स्ट्रेट ही बनते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म से काफी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, सो नहीं ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 70 का आपका बी होगा। ठीक है, और वर्चुअल फोल्ड ये लैंड फॉर्म से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 71 का मल्चिंग नहीं ये गलत है, 71 का आपका है, 71 का ए है आपका। 72 का बात कर लें, सो हिमालयन रिवर, इंडस आपकी हिमालय से ही है, अंदाजा ही है। ब्रह्मपुत्र आपका ईस्ट इंडिया में बहती है, और हिमालयन रेंज ही है वहाँ पर। ठीक है, गंगा भी आपकी गोदावरी रिवर से, गंगोत्री सॉरी ग्लेशियर से निकलती है, लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर गोदावरी होगा, वो पेनिसुलर इंडिया में कहीं बहती है गोदावरी, तो ऑब्वियसली ये नहीं है, नॉट पूछा है यहाँ पर। 73 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल लेक, सो नेचुरल लेक भीम, तो 73 का नहीं। 73 का आपका डी है, गुरु गोविंद सागर, ये आपका नेशनल लीग नहीं है। सो 74 का इसने पूछा है रीजन ऑफ क्या ऐड किया था सेंसस में, 1981 की बात पूछ रहे, तो 74 का आपका बी है, प्लेस ऑफ बर्थ। 74 का सॉरी 74 का आपका बी है, प्लेस ऑफ बर्थ ही ऐड किया था, सही है। 75 का आपका बात करें, 70 डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल नहीं, 75 का है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, 76 की बात कर ले तो 76 का है सी, पर्माफ्रॉस्ट। जो पर्माफ्रॉस्ट आपको जब आइस केप होता है इसके नीचे वाली लेयर पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में इवोल्यूशन ज्योग्राफी में भी इसके क्वेश्चन आए थे शायद पिछली बार, किसने बताया था पर्माफ्रॉस्ट इसका कुछ। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नोन एज हरिकेन्स, तो हरिकेन्स आपको अटलांटिक ओशन में दिखेंगे, तो ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आंसर ठीक हो जाता है कभी कभी। सो हरिकेन्स आपको देखने को मिलते हैं ईस्ट ऑफ पैसिफिक में एंड अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर ले, 78 का आपका ए है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 79 की बात कर ले तो आपका सी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी से आया था, मुझे लग भी रहा था, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन देखा जाए तो 80 का है ए, फ्लैश फ्लड कहते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का है डी। ठीक है, ये आपका उसी लेयर से दोबारा क्वेश्चन किसी जगह से बार बार आ गए तो उसको अच्छे से पढ़ लो। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर होता है। फ्लेश कलर ये आपका वेजिटेशन वगैरह शो करता है रेड कलर से, तो इसमें पास कलर में पूछा गया है, तो रेड कलर ही इसका आंसर है। 83 का ए है, 84 का उसमें पूछा है ये आपका रेड है। ठीक है, 84 का ये है, 85 का आपका बी है। ये आपकी ये आपकी सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 86 का है आपका, 86 का है आपका डी। ठीक है, गैलीलियो नहीं है, गैलीलियो तो आपका गैलीलियो शायद यूरोपियन सैटेलाइट है। 87 का आपका पूछा है साइक्लोन जो है आपके रोटेट क्यों होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में होते हैं पर होते क्यों हैं, वो आपका क्यूलियस फोर्स की वजह से होता है। क्यूलियस फोर्स आप पढ़ेंगे साइक्लोन वगैरह में तो आपको जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका ए है। ठीक है, 89 का आपका एक ही जगह पे है तो डिस्प्लेस्ड ही कहते हैं, तो 89 का आपका बी सही है, बी है इसका। 90 का देखें तो इसका सी है। ठीक है, रेडियो वेव एंड गामा रेज, यहाँ पे आप याद करके जाइएगा तो आपको पता लगेगा। शॉर्ट वेव होती है और उनकी इंटेंसिटी हाई होती है पर वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट वेव मतलब छोटी वेव, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग वेव मतलब इंटेंसिटी वहाँ पे लो है, तो आप जब वेव को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा किस वेव की कितनी इंटेंसिटी होती है। 91 का आपका ए है, 92 का आपका नहीं, मेटामॉर्फिक होता है, 92 का बी है। 93 का आपका जो है डोलड्रम कहते हैं, 93 आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आपका 5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री नॉर्थ तक का एरिया होता है उसको डोलड्रम कहते हैं। हमेशा एक जैसा ही वहाँ पे माहौल रहता है क्योंकि सन वहाँ पे सीधी रेजेस पड़ती है सन की, है ना। 94 की बात कर ले तो आपका बी है। 95 की आपकी बात कर ले तो सही है, 95 का आपका ए ही है। 96 की बात कर ले तो आपका डी है, 96 का आपका डी है। ठीक है, 97 की बात कर ले तो आपका आइस स्लेब्स है। ठीक है, 97 का डी, 97 का नहीं, और ये है 97 का आपका बी है, कैटल्स कहते हैं इसको। 98 का सी है आपका। 99 का जियोइड है, इजी क्वेश्चन है।
100 का 80 है। सो यही था आपका पेपर। सो तो इन टोटल सबसे पूछे थे, बात कर ले पेपर गया कैसा। तो आपने जिस तरीके से देखा आपको पता लगा मॉडरेट ही था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि 40 टू 30 क्वेश्चन इसमें यहाँ पे मोस्टली जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो कर लेगा। 40 तक अकाउंट को पहुंचेगा जिसने थोड़ा सही से पढ़ा होगा। 42 और 45 के अकाउंट जो प्लस इसमें करेगा वो एक अच्छा ही स्टूडेंट होगा। नहीं तो 30 तक तो, 30 से नीचे तो वो जाएंगे फिर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं तो 30 तक 25 तक वो रहेंगे। आपके 40 के प्लस जो जाएंगे उसमें ही उसका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। आपकी कट ऑफ अराउंड 52 53 इस तरीके से रहती है। जनरल ओबीसी मुस्लिम इसमें कोटा मिलता है। खैर यही था, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा और चीज़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इतना ख्याल रखिए।